आदरणीय धर्म प्रेमी बंधु, आखिर क्यों नहीं लगता परमात्मा की भक्ति में मन। मैंने समाज में कुछ लोगों से कहते सुना है कि हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता है। जब भी हम भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, भगवान की संध्या उपासना करने के लिए बैठते हैं, तभी हमारा मन इधर-उधर भटकना शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या हो सकता है? और ये वास्तविकता है कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए बैठता है, उसके मन में अनेक प्रकार की बातें आना शुरू हो जाती हैं। अनेक प्रकार की बातें उसके मन में आना शुरू हो जाती हैं। वो भगवान की भक्ति से भटक जाता है। आखिर हम क्या करें जो भक्ति में मन हमारा लगा रहे ईश्वर की। हमारा मन क्यों नहीं लगता है भगवान के भजन में, और कैसे लग पाएगा? मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता देना चाहता हूं प्यारे साथी। कहते हैं एक बार एक नौजवान किसी सेठ जी के पास में जाकर के बोला कि सेठ जी, मुझे काम चाहिए, मैं काम के लिए आपके पास आया। सेठ जी बोले कि भैया, अभी तो हमारे पास काफी नौकर काम कर रहे हैं, वो ही खाली बैठे रहते हैं। अभी काम कम है, जब कभी काम होगा ज्यादा हम आपको बुला लेंगे। सेठ जी की बातें सुनकर के नौजवान ने कहा, सेठ जी, आपके पास में जितने भी नौकर कार्य कर रहे हैं, आप उनको सबको हटा दीजिए। मैं उनके बदले जितना भी वो सारे मिलकर के काम करते हैं, आपके जितने भी नौकर सारा काम करते हैं, मैं उनके बदले आपका सारा कार्य अकेला करूंगा, और लूंगा भी कुछ नहीं, मात्र मुझे खाना देते रहना, और आवश्यकता जब मुझे पड़े तो एक जोड़ी कपड़े बना करके दे देना। कहते हैं सेठ जी के मन में लालच आ जाता है। सेठ जी के मन में एक भाव आता है। सेठ जी के मन में एक भाव आता है, विचार आता है कि इससे बढ़िया नौकर और कौन सा मिल सकता है। सेठ जी बोले, है नौजवान, आप एक काम करो, आप 10-12 दिन में आकर के मेरे से मिलो। उधर ये नौजवान चला जाता है। अब सेठ जी क्या काम करते हैं? सेठ जी दिन प्रतिदिन एक नौकर को बुलाते हैं अपने पास और आकर के कहते हैं कि भैया, अब हमारे पास काम इतना नहीं रहा है, आप अपना हिसाब करके घर जा सकते हो। जब कभी आवश्यकता होगी हम आपको जरूर बुलाएंगे। सेठ जी दिन प्रतिदिन एक एक करके सभी नौकरों को अपने यहाँ से विदा कर देते हैं। अब ये नौजवान 10-12 दिन में आ जाता है। आकर के बोला, सेठ जी, मैं आ चुका हूँ, बताइए कि आपका क्या विचार बना है? सेठ जी ने कहा कि ठीक है भैया, आप काम कर सकते हो। सेठ जी की बातें सुनकर के नौजवान ने कहा कि सेठ जी, ठीक है, मैं आपके यहाँ कार्य करूंगा, और इतना करूंगा जितना 10-12 नौकर आपके कर रहे थे, उनका सारा काम मैं अकेला देखूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। सेठ जी के मन में विचार आया कि शर्त तो पहले नहीं बोली थी, लेकिन शर्त बता रहा है। सेठ जी थोड़ा चिंतित होते हैं, लेकिन सेठ जी के मन में विचार आता है कि एक बार इसकी शर्त तो सुनो, आखिर कहना क्या चाहता है। सेठ जी ने बोला, बोलो क्या कहना चाहते हैं आप? नौजवान ने कहा, सेठ जी, याद रखना, जब तक आपके पास काम है और मैं आपका कार्य कर रहा हूं, तब तक मैं आपका नौकर हूं और आप मेरे मालिक हैं। लेकिन याद रखना, जब भी मुझे काम नहीं मिलेगा, मैं उसी समय
आपके सीने पर चढ़ कर के बैठ जाऊंगा और आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको जान से मार दूंगा। सेठ जी घबराने लगे कि अरे, लेकिन सेठ जी के मन में एक विचार आता है कि जब 10-12 नौकर ही मेरा काम नहीं कर पाते थे, अकेले क्या काम करेगा। परंतु प्यारे साथियों, नौजवान को सेठ जी अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। वो नौजवान कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे ही नौजवान कार्य कर रहा है, सेठ जी काम बताते जा रहे हैं, नौजवान कार्य करता जा रहा है। आखिर वो काम इतनी तीव्र गति से करता था नौजवान कि काम समाप्ति की ओर आने लगा। सेठ जी के मन में विचार आया, अरे इसकी काम करने की गति तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब काम बिल्कुल समाप्ति की ओर आना शुरू हो गया तो सेठ जी को चिंता सताने लगी, क्योंकि इनको वो वचन वो याद आ गई, प्रतिज्ञा। क्या? जो शर्त नौजवान ने इनके समक्ष में प्रारंभ में ही रख दी थी, वो शर्त इनको याद आने लगी कि इसकी एक शर्त भी है, और होगा क्या? कहते हैं काम समाप्ति की ओर आ रहा है। सेठ जी के मन में चिंता बनी हुई है। सेठ जी की भूख प्यास उठने लगी। जब काफी समय हो गया, ना खाना ना पीना, और सेठ जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। कहते हैं कि इसी समय एक सन्यासी, एक कोई विद्वान इनके घर पर आए और विद्वान आकर के बोले कि सेठ जी, आखिर आपको हो क्या रहा है? आपको चिंतित से दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? सेठ जी बोले कि स्वामी जी, मैं आपसे क्या बता सकता हूं। मैंने अपने यहां एक नौकर रख लिया है और वही मेरे स्वास्थ्य का कारण बन चुका है, वही मेरी मृत्यु का कारण बन चुका है। नौकर रख लिया? कैसा नौकर रख लिया है आपने जो कि आपकी मृत्यु का कारण बन रहा है, आपके स्वास्थ्य का कारण बन रहा है? सेठ जी ने सारी बातें स्वामी जी को बताई। स्वामी जी ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका समाधान हम कर देते हैं, आप परेशान ना हो। सेठ जी से स्वामी जी ने कहा कि कल प्रातःकालीन की बेला में जिस समय नौजवान आए, उस नौजवान से बोलना आप कि भैया एक बल्ली आप उठा करके लाओ, और उस बल्ली को मंगवा करके आप प्रांगण में गड़वा दीजिए उस नौकर से। और जब वो बल्ली गड़ जाए तो जब आपके पास काम हो तब तो कह देना कि आप ये कार्य करो, और जब वो काम ना हो, काम आपके पास कोई हो ही ना, जब वो नौकर खाली दिखाई दे आपको, उससे तुरंत कह देना कि भैया एक काम करो, इस बल्ली पर चढ़ो और इस बल्ली से उतरो। ऐसा ही हुआ। एक रोज काम समाप्ति की ओर आ गया। सेठ जी के पास नौजवान आकर के बोला कि सेठ जी, आपका काम समाप्ति की ओर है, बताइए क्या किया जाए। सेठ जी ने कहा, मेरे पास काम की कमी नहीं है, आप ये काम करो, एक बल्ली उठा करके आप लाओ और बल्ली उठा करके इस प्रांगण में गाड़ दो। सेठ जी के कहने की देर थी, नौजवान ने बल्ली ला करके प्रांगण में गाड़ दी। सेठ जी ने कहा, एक काम करो, आप इस पर चढ़ो और नीचे उतरो। सेठ जी की बातें सुनकर के नौजवान ने कहा कि सेठ जी बोलो क्या किया जाए। मैं चढ़ भी गया और उतर भी गया। सेठ जी ने कहा कि आप एक काम करो कि जब मेरे पास काम हो तो वो कार्य करो,
और जब काम ना हो तो आप सीधे आए मेरे पास और इस बल्ली पर चढ़े और उतरे, नीचे उतरते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो। आपका यही काम है। तो ठीक मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ प्यारे साथियों आपकी सेवा में कि जब हमारे पास काम हो, जब भी हमारे पास काम हो तो हम इस मन को काम में लगाएं, और जब हमारे पास काम ना हो तो हम इस मन को कहाँ, परमात्मा की भक्ति में लगाएं। हम अच्छी पुस्तकों में लगाएं, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, धार्मिक बातों, धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करें। जब हम इधर उधर की बात सोचेंगे ही नहीं, जब हमारे मन को सोचने का समय मिलेगा ही नहीं फालतू बात, तो फिर हमारा मन इधर उधर भटका क्यों? क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, परमात्मा ने हमें मानव का जीवन दे करके इस संसार में भेजा है। परमपिता परमात्मा ने मानव का जीवन दे करके हमें इस संसार में भेजा है शुभ कर्म करने के लिए। हम शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए परमात्मा की भक्ति में मन लगाने का सीधा सा अर्थ है कि हम अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, और जब हम अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे तो भक्ति में परमात्मा की स्वतः ही मन लगना शुरू हो जाएगा। परमात्मा की भक्ति में मन लगना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे हम उस परमात्मा की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष में लेकर के आ रहा हूँ कि धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति में मन किस प्रकार से लगता है, एक कहानी के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी हुई प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें और आपका जीवन हमारी कहानियों को सुन करके सार्थक होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।